चलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, स्वदेश जी आ गए। हेलो। आ गया सर, आ गया। अच्छा ठीक है सर। चलो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं हमारा जो है। ये टॉपिक अपना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अपना रिवीजन है। जी। हम्म, ठीक है सर। सर दिख रहा है आपको? सही। सही दिख रहा है ना? हाँ, आ रहा है सर। जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो हाँ हमने दिख रहा है। अपने उस टॉपिक में बात की थी ना पहले कि भी हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। माइंड के दो पार्ट है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारी लाइफ में 10% रोल प्ले करता है। और सब कॉन्शियस माइंड है 90% रोल प्ले करता है। कैसे? हम कोई डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली थॉट सोचते हैं। ठीक है, कोई हमारी मेमोरी होती है, हमारी विल पावर होती है। ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। और ये कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। ये लॉजिकली सोचता है कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। और जो डिसीजन लेते हैं हम, और वो डिसीजन रिपीट करते हैं हम बार बार, वो जो पैटर्न है, रिपीटिशन के जो पैटर्न बनते हैं, वो बनते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है जी। और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चलती रहती है, जो सेट हो जाती है, जब हैबिट बन जाती है हमारी, बिलीफ सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है, तो हम फिर ऑटोमेटिक वे में काम करते हैं। हम लगभग एक तरह से रोबोटिक वे में काम करते हैं। ठीक है ना सर? हेलो। हाँ सर सही है। सही है ना? ये हमारा कंसेप्ट यहाँ हम कई बार क्लियर कर चुके हैं कि कॉन्शियस क्या है, हाँ। सब कॉन्शियस क्या है। और हमें ये भी पता है कि सब कॉन्शियस एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्तिशाली चीज है। हॉर्स है ये जो। हम्म। हम तो कॉन्शियस हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो राइडर है, और ये हॉर्स है। और ये जो हॉर्स है हमारा, हमने इस हॉर्स को ट्रेन करना होता है, क्योंकि इसके अंदर ही फोन हम, करना होता है। हमारी हैबिट भी बनी होती है, बिलीफ सिस्टम भी, इमोशंस भी। है जी। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, हम्म। इमेजिनेशन भी बने होते हैं हमारे। अब जो हम करते हैं ना, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, वो सब किस में करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड करता है वो सारी चीजें। और सबकॉन्शियस में इन्होंने जिन्होंने बताया है, अर्लाइन टेंगल की जो बुक हमने पढ़ी थी, जी। द स्ट्रेंज सीक्रेट, उस किताब में साफ बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। तो उसने बताया था कि भाई एक तो रिपीटिशन के द्वारा, चीजों को रिपीट करते हैं हम, तो रिपीटिशन से हैबिट बनती है। जैसे हमें पता है, बार बार फीलिंग होती है, हैबिट, रिपीटिशन, वो चलता है। इमोशन, इमोशन का मतलब ये है कि जो हम, जो थॉट्स आती है, थॉट्स से क्या होते हैं, फीलिंग होती है। थॉट से फीलिंग, और फीलिंग से हम इमोशनल होते हैं। तो हम ये इसी लेवल पे काम कर रहे हैं ना। हम इसी लेवल पे काम कर रहे हैं ना, हमारा जो इमोशनल जो लेवल है उसे चेंज कर रहे हैं। यही लेवल हमारा, जिसे हम गेटूड की हेल्प से चेंज कर रहे हैं। हम इसी लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमारे थॉट्स आई, थॉट से फीलिंग आई, और फीलिंग से एक्शन। तो हम थॉट्स, फीलिंग और एक्शन, इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और यही हम ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना कैलाश जी? यही हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। और हमें देख रहे हैं कि जो हमारा, जो ये बंदा है, आप देख रहे हो ना, ये बंदा अपने जी। जैसा है। अब इसमें देखते हैं कि कौन पावरफुल है। भाई ये तो हॉर्स पावरफुल है, बंदा। हॉर्स बहुत हम्म। पावरफुल है। हॉर्स की ताकत तो बहुत जी। ज्यादा है। आदमी की ताकत तो सामने क्या है? लेकिन ये बंदा क्या है, जो ये आदमी है, ये क्या करेगा, ये इस हॉर्स को ट्रेंड करेगा। क्योंकि फोन उसको करेगा। पता है ये हॉर्स हमें कहीं दूर तक ले जा सकता है, इसकी पावर यूज करनी है। तो ये क्या करेगा, इस हॉर्स की ट्रेनिंग करेगा। ठीक फोन है जी। करेगा। ये जी। इस हॉर्स की ट्रेनिंग करेगा। जब ये हॉर्स ट्रेन हो जाएगा, तो ये बंदा इस पे बैठ के आराम से जाएगा, एंजॉय करेगा लाइफ को। क्यों? कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है जी। हम्म। और जो ये है हॉर्स, हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। हमने सब बिलीफ सिस्टम कॉन्शियस। बना लिए। हमने ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम बना लिया, डेवलप कर लिया, मतलब अपने हॉर्स को हमने ट्रेंड कर लिया ग्रेटिट्यूड से। और फिर हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना सर? जी सर। जब हमारा ग्रेटिट्यूड जब हमारी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, तब क्या होता ठीक। है? तब हम जीवन को एंजॉय करते हैं।
ठीक है ना। ये सर जी। ग्रेटिट्यूड से चलता है हमारा कंसेप्ट। ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड कैसे हमें करना है, देखिए कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब हमें क्या करना है, ये है जो हमारा राइडर है, और ये हमारा हॉर्स है। हॉर्स से राइडर तक हमने हाँ पहुंचने का रास्ता बनाया है, कि कैसे पहुंचेंगे, इसको हाँ ट्रेंड कैसे करेंगे। वही इमोशन रिपीटिशन, इमोशन की हेल्प से। हाँ। सबसे जो अच्छी चीज है ना, वो ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड क्या करते हैं, आदमी के मन को शांत करती है। जब हम शांत होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, तब क्या होता है कि तब हम एक शांत अवस्था में पहुंचते हैं। जब हम शांत अवस्था में पहुंचते हैं, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। कोई भी उसको पैटर्न डेवलप करना है हमें, तो वो ग्रेटिट्यूड की हेल्प से सब कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड मन को शांत करने की बेहतरीन चीज है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया हमने, 10-15 मिनट किया, हमारा मन शांत हो गया। फिर हम विजुलाइजेशन में गए। फिर वो विजुलाइजेशन के पैटर्न हमने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट किए, और रिपीट किए, और हमने उसके इमोशन फील किए। ठीक है ना सर। जी सर। तो ये देखो हम यहाँ पे आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, रिपीटिशन है। रिपीटिशन से क्या होगा, हमारे जो माइंड में न्यूरॉन के पैटर्न बन जाएंगे, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरॉन के पैटर्न बन जाएंगे, हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। फिर हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, रिजल्ट आएंगे हमारे, वो हमारे डेस्टिनी बनाएंगे, भाई क्या आप बनोगे। ठीक है। ये होता है। अब ये चीज हम समझ गए, सारा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है। लेकिन एक चीज यस। होती है, एक चीज होती है, जब हम बताते हैं किसी को, तो वो कहता है यार ये तो ऐसे नहीं होगा, मतलब ठीक है आपने बताया अच्छी बात है, हमें इसको प्रैक्टिकल भी लाना है। जी। हमने इसे प्रैक्टिकल लाना है। जब हमें इसे प्रैक्टिकल लाना है, तो हमें क्या किया, जब हमने इस सिस्टम को बनाया, तो हमने 4-5 चीजों की मदद ली। हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की हेल्प ली, हॉर्स राइडर जी। समझने के लिए। ठीक है जी। हाँ। फिर मन को शांत करने के लिए हमने ग्रेटिट्यूड की हेल्प ली। फिर हम्म। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद ली। ठीक है जी। इस कंसेप्ट को बनाने के लिए हमें विजुअलाइजेशन कैसे करनी है। करनी है। ठीक है। फिर हमने क्वांटम क्रिएशन की हेल्प ली, कि कैसे क्वांटम क्रिएट करना है। ठीक है। तो ये चीज ले आए हम, और इनकी हमने हेल्प ली। फिर आदमी कहता है कि चलो हम समझ गए सारा कंसेप्ट, इसको हमें चलना कैसे है इसमें। तो बोले कैसे? इसमें चलने के लिए हमने फिर हेल्प ली, जो एक बहुत बेहतरीन चीज है, डैरेन हार्डे की बुक द कंपाउंड इफेक्ट की। कंपाउंड इफेक्टिव। हाँ। फिर हमने एक बुक और ली, द 1% इफेक्ट की। ये दोनों बुक, और ये दोनों बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने क्या किया कि हमारे दिमाग में हेरिटनेस जो थी ना, जो हम सोचते थे ना कि ये काम कल हो जाए, ये आज हो जाए, हमारा वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इन बुकों ये बुक्स हमने जब पढ़ी, तो हमें ये चीज क्लियर होगी कि कोई चीज एक दिन में नहीं होती। नहीं अब होता। इन बुक को पढ़ने के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें लंबे टाइम चलना है। लंबे टाइम में रिजल्ट आएंगे, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल। ठीक है। हमारा ये चीजें बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया कि हमें लंबे टाइम चलना है। फिर जी। हमने प्रैक्टिस की। फिर हमने प्रैक्टिस की कि शुरू में हमने डे 1 पे किया, 1 मिनट से शुरू किया। ठीक है जी। जी। 1 मिनट से शुरू किया था ना हमने, जब डे 1 पे चले थे हम। तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन होती थी, थोड़ी थोड़ी ग्रेटिट्यूड होता था। हम 21 दिन में पहुंचे, ग्रेटिट्यूड अच्छा हुआ हमारा, विजुअलाइजेशन हमारी बहुत बेहतरीन चली। चली सर। जी। और फिर हम 21 दिन के बाद जब हमारे हो गए, तो हमारा एक अच्छे न्यूरॉन के पैटर्न बन गए। और हमारा जो मन था, जो पहले भागता था, परेशान करता था, वो भी अब थोड़ा थोड़ा शांत होने लग गया। ये चीज हमने सीखी यहाँ पे, कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है सर। अब देखो, एक दिन में पहले हमारे पास थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड था, फिर हमारे 21 दिन में ये सब कॉन्शियस में ग्रेटिट्यूड के पैटर्न अच्छे बन गए। अच्छा बन। धीरे धीरे हमारे पैटर्न बढ़ते रहे। फिर हमने जो अपने ड्रीम, जो विजुअलाइज करनी थी कि भाई हमें ये करना है, ऐसा करना है, वो चीज हम अपने पैटर्न डेवलप करने लग गए। हमारी थोड़ी थोड़ी मास्टरी हो गई ग्रेटिट्यूड पे की हेल्प से। हम थोड़ी थोड़ी मास्टरी सीख गए कि भाई हम क्या चीज डेवलप कर सकते हैं, कोई हैबिट डालनी है, कुछ डालना है हमने, वो चीज हम धीरे धीरे सीख गए। और इसमें हमारी जो हेल्प करी, वो करी कंपाउंड इफेक्ट ने। कंपाउंड इफेक्ट ने हमारी बहुत हेल्प करी। और कंपाउंड इफेक्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बेहतरीन जी। कंसेप्ट है। डैरेन हार्डी की मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, तो डैरेन हार्डी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन कंसेप्ट समझाया हमें, जिससे मन की जो है ना जल्दबाजी, वो जल्दबाजी खत्म कर दी उस बंदे ने। खत्म कर दी। जी। हाँ। और
उस पूरी बुक से मैंने जो ये कंसेप्ट सीखा ना, वो मैंने यही सीखा, एक दिन में 1%। और हाँ, इसके साथ साथ 1%, 1% इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट के साथ 1% इफेक्ट बुक पढ़ी। उससे ये होगा कि भाई आप बड़े स्टेप नहीं, आप 1% चलो। ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक है। फिर हमने उससे ये कंसेप्ट डेवलप किया ना, एक दिन में 1% चला, 2%। एक दिन हम चले, हफ्ता 10 दिन चले, फिर हम गिर भी गए। फिर हमने पहले ही इसका सिस्टम तैयार कर लिया कि हम चलेंगे तो हम गिरेंगे, ठीक है ना। गिरेंगे ही। अब हम 9-10 दिन पे गिरे, तो हमने कंसेप्ट किया, फिर हमने देखा कि हम उठे, फिर चले, फिर थोड़ा। तो हमने लगभग 21 दिन का कंसेप्ट, 21 दिन का एक पैटर्न तैयार किया था कि 21 दिन में हम उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जो नॉर्मल लेवल होता है। हम गिर के उठ भी जाएंगे और उसी लेवल पहुंच जाएंगे। फिर हमने इसमें एक चीज तैयार की कि 51 डे चलना है। 51 डे जी। चलना है, और 51 डेज में मतलब फ्लो स्टेट में चलना है। 51 डेज का मतलब क्या था कि हम 51 डे चल लिए, तो इसका मतलब है कि हम एक फ्लो स्टेट में आ जाएंगे, मोमेंटम में। और उस फ्लो स्टेट में आने के बाद, उस फ्लो स्टेट में आने के बाद हम रुकेंगे नहीं, और हमारी स्पीड अच्छी होगी। फिर हमारी ये संभावना नहीं होगी कि हमें नहीं पता है, हम समझे नहीं। क्योंकि 51 डेज तक हम गिर गिर के उठ भी लेंगे, कंसेप्ट को बार बार पढ़ पढ़ के रिवाइज करके हम आगे भी चल चुके होंगे, और हमारे कई कंसेप्ट क्लियर भी हो चुके होंगे। 51 डेज मोर देन एनफ है। तो हम ये मानते हैं कि 51 डेज करने के बाद आप फ्लो स्टेट में आ गए, अब आपके गिरने की संभावना नहीं है, और आप अपनी कमियों से भी सीख गए। तो ये हमने चीज सीखी। फिर हमने एक बात देखी कि भाई आजकल सोशल मीडिया है, ये बुक्स बुक्स है, बहुत है। बुक्स हम पढ़ते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है। कोई ये जानकारी दे रहा है, कोई वो जानकारी दे रहा है, बोला भाई ये कर लो, वो कर लो। लेकिन हमने सारी चीज साइड में कर दी कि भाई हमने छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। हमने जी। बकवास नहीं करनी, कोई भी ऐसा ब्लंडर नहीं करना कि भाई ये करना इतना ज्यादा ज्यादा। हमने कुछ लिया ही नहीं, हमने सिंपल 4 स्टेप उठाए किए। फिर हमने कुछ ये मोटिवेशनल चैनल देखे, जैसे इनकी हेल्प ली, ये बड़े अच्छे थे। जैसे इसमें एक 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 ये चीज लिखी है कोट, इफ यू कंट्रोल योर थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। अब आप देखो कि हमने इतने दिनों में सीखा है, वो क्या सीखा है। हम थॉट्स पे काम कर रहे हैं, हम इमोशन पे जी। काम कर रहे हैं, और हम एक्शन पे काम कर रहे हैं। हम इसके आसपास ही घूम रहे हैं ना। हमारा जो सारा काम करने का तरीका है वो यही है कि हम थॉट्स, इमोशन, एक्शन, इन पे ही काम कर रहे हैं ना सर हम। और हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की हेल्प से, इमोशन को चेंज कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की हेल्प से। और जब थॉट्स और इमोशन चेंज हो रहे हैं, तो हमारे एक्शन भी चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। वो ये आपने फील किया है ना अच्छी तरह। जी। थॉट्स हमारे चेंज हो रहे हैं, इमोशन हमारे बदल रहे हैं, एक्शन हमारे चेंज हो रहे हैं। हो रहे हैं ना सर। जी सर। ये कंसेप्ट हमारा ऐसे चल रहा है। तो ये हमारी प्रोसेस है। और हम जो प्रोसेस। डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड से हम अपने मन को शांत करते हैं, ठीक है। फिर अपनी समस्याएं देखते हैं, फिर हम लेयर 1 में जाते हैं, लेयर 2 में जाते हैं, लेयर 3 में, फिर लेट गो जाते हैं। तो वो हमारे जीवन में धीरे धीरे शांति लाती है। फिर हमारी दबी हुई जो जो दबी हुई इच्छा है ना, वो निकल के आती है, हम उनका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड की हेल्प से हम इनका सब सोल्यूशन कर लेते हैं। अब जैसे कई बार क्या जितना होता है ना, ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगा उतना अच्छा है। हाँ उतना अच्छा होता है। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। एक चीज हम, सर आपने और हमने एक चीज और देखी है इस कंसेप्ट में कि जैसे कि हम जनरली पहले क्या करते थे, पहले पहले हम ये करते थे कि हमारे अंदर कुछ फीलिंग आ रही है, थॉट्स आ रही है, हमें पता नहीं था पहले। पहले हमें पता नहीं था, तो हम क्या करते थे, अपने विचार को दबा लेते थे। ऐसे विचारों को दबा लिया, फिर एक विचार और दबाया, हम विचारों को दबाते रहते थे। और फिर विचारों को जब हम दबाते थे अ, या उन पे एक्शन लेते थे, तो उनसे क्या था कि हमारे नेगेटिव पैटर्न बन रहे थे। तो उनसे हम डिस्टोर्ट हो गए थे, हम बड़े परेशान हो गए थे। मतलब हमारे साथ कुछ ना कुछ उठपटांग होने लग गया था, हम मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, हमें गुस्सा आने लग गया था, हम मन ही मन बैठे बैठे परेशान होते थे, दुखी होते थे। लेकिन हमने जब ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, तो हमने देखा कि जो हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, जनरली आदमी फ्री टाइम में परेशान होता है, होता है।
लेकिन अब हमारे साथ क्या हुआ कि जो हमारा फ्री टाइम होता है ना, हम उसमें बैठ गए, सिंपली थैंक यू, और हम उस स्टेट में पहुंच गए। हाँ ठीक जी। है जी। और एक गहन शांति का अनुभव करते हैं। जो मैं बता रहा था ना कि फ्लो स्टेट क्या होती है, जब हमने 51 डेज इसी प्रैक्टिस की तो हम फ्लो स्टेट में पहुंच गए। अब हम उस अवस्था में हैं कि हमने सिंपली थोड़ा फ्री टाइम ओके। मिला, जब हाँ। हम सिंपली बैठे, थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू यूनिवर्स कहते ही हम उस पूरे सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। वो हमारा माइंड पूरा शांत हो जाता है। ये हमने एक गेटवे बना लिया, थैंक यू और आप शांति। हाँ जी। ये फ्लो स्टेट है। जी। ठीक है। कोई परेशानी आई, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने थैंक यू बोला, हम फ्लो स्टेट में। फिर हम परेशानी देखते हैं भाई है क्या ये। ठीक है। और फिर देखते हैं उसकी वाइब्रेशन कैसे उठती है। हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये परेशानी आ रही है, उसकी फीलिंग कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं, हम क्या एक्शन लेते हैं इसमें। ये चीज हम देखते हैं इजीली। फिर हमारी फीलिंग को चेंज करते हैं, फिर हम थॉट्स को चेंज करते हैं, देखते हैं, एक्शन नहीं ले सकते। हम देखते हैं कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है। तो हम ये थॉट्स और फीलिंग और इमोशन इनके, ये हमारे, कोई कहता है कंट्रोल करने चाहिए, हम तो बदल रहे हैं इनको। कंट्रोल का मतलब लगभग ऐसा होता है कि दबाना किसी चीज को, पकड़ना, वो है एक ना। दिन फिर फट जाएगा। हाँ वो पकड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ऐसा नहीं कर रहे, इसको दबा नहीं रहे। हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आने दो, आने दो, जो भी है थैंक यू इन्वर्स कर दें तो फिर वो हाँ हाँ। चेंज हो तो जाए। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। हम जी। ट्रांसफॉर्मेशन की विधि सीख रहे हैं। तो ये जो हमारा जो जो हमने ये दो बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन किताबें सीखी, जो पढ़ी है हमने, इन बेहतरीन किताबों से हमने ये चीज सीखी है कि भाई हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग हैं इन चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं। इन किताबों की जो लर्निंग थी ना, उनका हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। जी। ये पूरा कंसेप्ट ऐसे चलता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब इंसान उस हैप्पीनेस के स्टेट में आता है ना, उस हैप्पीनेस के स्टेट में आता है, तो उसकी फीलिंग बदलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और उसकी वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की उसी तरह उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। जब वो फ्रीक्वेंसी उस लेवल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है यूनिवर्स की, तब उसकी स्टेट चेंज होती है धीरे धीरे। तब उसे लगता है कि हाँ, अच्छी वाली फीलिंग और यूनिवर्स की अच्छी वाली जी। फीलिंग वो मैच हो जाती हम्म। है। तब उसे लगता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है ना। लेकिन जी। एक्चुअल क्या है कि वो आदमी अपनी फीलिंग को बढ़ा रहा है। जब वो फीलिंग बढ़ाएगा, जिस तरह की फीलिंग वो बढ़ाएगा ना, उस तरह की आउटर जो वर्ल्ड है उसमें चीजें होने लग जाएगी। एक्चुअल रीजन इसका ये होता है। तो उसे लगता है यार मैं जैसा सोचता वैसा हो रहा है। जबकि एक्चुअल रीजन उसका क्या होता है कि वो फीलिंग बढ़ा रहा है। जो फीलिंग थी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है वो, इमोशन चेंज कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन चेंज कर रहा है। और उससे उसी तरह की वाइब्रेशन मैच होगी। तो उसी वाइब्रेशन की जो, या तो फिर वो लोग आएंगे, कोई परिस्थिति उसके लिए उत्पन्न होगी, है ना, कोई कंडीशन उस तरह की आएगी उसके लिए। तो चीजें ऐसे चलती है, इस लेवल में चलती है सारी। और फिर इसमें धीरे धीरे जितनी जितनी गहरी प्रैक्टिस होगी, आदमी सीखता जाता है लाइफ में। और इसकी सबसे अच्छी बात है, ग्रेटिट्यूड की सबसे बड़े बेहतरीन चीज ऐसी है कि ये मन को शांत शुरू में करना। शुरू में आपने किया ग्रेटिट्यूड, आपका मन शांत। ग्रेटिट्यूड किया, आपका मन शांत है। ठीक है। आपके अंदर जितने विचार दबे हुए हैं उनको ले आएगा सामने, और भाई साहब सबको साफ करता जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जी। चलते जाएंगे तो हमारी चीज हो जाएगी। और ये छोटे छोटे एक्शन हम लेंगे। अब हम अब हम मान ले कभी ऐसा दिन होता है जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते। ऐसा कोई दिन नहीं होता। अब हम लगभग 2 महीने हो गया, मैं लगभग 2 सवा 2 महीने हो गए। कंटिन्यू होता है सर, अभी हाँ ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू चल कंटिन्यू। रहा हाँ। है, और जमा हमने करके। और मुझे लग रहा है कि इसी चीज को, जो चीज हम आज कर रहे हैं, जो ये आज की रिकॉर्डिंग है, लगभग हमें 75 या 74 डे हो गए। 75 डे हो गए आज। आज हमारा 75th डे है। 75th डे है। और मुझे लग रहा है कि हम इससे पहले जितनी भी क्लास ली है ना, उसमें यही चीज बार बार बता रहे हैं, यही चीज बार जी। बार, ये रिपीटेशन। तो मुझे ये भी लगता है कि अब तक हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर भी हो गए।
क्लियर। जितने भी लोगों के थे, क्योंकि हमने बड़े डिटेल इस पे वीडियो लिए, क्लासेस लगाई है। तो ये चीज हम एक ही तरह की बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका यही लॉजिक है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये चीज समझता है। और एक बार आप पटरी पे आए, शुरू में जब आप लोग नए नए थे तो आप क्लास समझ में नहीं बैठी कि भाई ये है क्या, कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है। बड़ा टाइम लगा, एक क्लास गई, दो क्लास गई, फिर 10 गई, 5 गई। लेकिन अब ये इस स्टेट में आ गए आप अपने आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बना भी सकते हो। हाँ, वो क्या कि क्लियर है सर कि अब हम लोग को करना क्या है वो पता हाँ, चल गया। वो पता चल गया ना। फिर आप किसी भी तरह की विजुअलाइजेशन बना सकते हो जैसे आप चाहो। जी। हाँ। आपको शब्दों को पता चल गया कि हमें शब्द क्या बोलने हैं, कोई नेगेटिव शब्द तो नहीं बोलने हैं, कभी हम नेगेटिविटी को ही बढ़ा रहे हो। ठीक है ना। तो हम जैसे कई लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ ले, तो कोई नेगेटिव पॉइंट है उसको पकड़ लिया, उसको रिपीट कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा। वो नेगेटिव के लिए भी काम करता है, पॉजिटिव के लिए भी काम करता है। फिर हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए काम करता है, नहीं। हमारी तो लाइफ बन रही है ना, जो हमारी अब लाइफ बन रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। बस कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे, तभी तो हम ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। जी। तो वो यूनिवर्स के नियम तो काम करते हैं, यूनिवर्स के नियम तो काम करेंगे ही, जी। करते हैं काम यूनिवर्स के नियम। तो ये चीजें ऐसे चलती रहती है। हाँ जी स्वदेश जी, हाँ जी सर। सुनाओ। बढ़िया सर, ठीक है। ठीक है ना। तो जी सर। ये नियम तो काम करेंगे करेंगे। जी सर। ये कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गए ना बिल्कुल सारे, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है क्लियर। जो, है ना। क्योंकि हम ये ना चीजें ना। कई बार दोहरा चुके, कई बार। ये इतने, ये जो बेसिक है ना, जो हर किसी चीज का जो बेसिक होता है, सबसे मुश्किल पार्ट होता है। आप लोग तो नहीं थे ना इसमें फील्ड में बिल्कुल ही, आप जी लोग तो जी। बिल्कुल नहीं थे। आप जब शुरू में आए तो आपको कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, गेट टू कुछ नहीं पता था। फिर हमने इसको बार बार देखो, आप आए, आपने गेट आउट किया, गलत किया, फिर दोबारा किया, फिर गलत किया, फिर गलत होते तो ठीक हो गया है। एक बार ठीक हुआ, फिर दूसरी बार ठीक, तो ठीक होते तो होगा ना। ऐसे ही आप लोगों ने विजुलाइजेशन की, एक दो बार किया, बोले गलत हो गया, फिर हमने एक सेशन और लिया, फिर हमने इम्प्रूव किया, फिर सेशन और लिया, फिर हमने फिर इम्प्रूव किया। तो धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव होती गई ना। फाइनली आप ऐसे हो गए कि अपने विजुलाइजेशन बना सकते हो। ठीक है, और अपने ही तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो। हाँ अब जी सर। आपको पता चल गया कि हैबिट डेवलप कर सकते हैं। कैसे हैबिट डेवलप होगी, कैसे आपके इमोशन चेंज होंगे, क्या फीलिंग क्या चीज होती है, एक्शन क्या होते हैं। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि थॉट्स आते हैं पहले तो, थॉट्स से फिर हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। अब हमें बिलीफ सिस्टम बनाना है नहीं बनाना है, ये हमें पता चल गया। थॉट से फीलिंग आएगी, अब हमें फीलिंग चेंज करनी है या नहीं करनी है। अगर हमने फीलिंग चेंज नहीं की तो एक्शन लेंगे हम, एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है। और रिजल्ट आएंगे तो बार बार हैबिट होगी हमारी, डेवलप हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, जो चीज हमें नहीं चाहिए, उसको फीलिंग आई, उसको इमोशन को ही हमने वहीं पे रोक दिया, चेंज कर दिया हमने उसको। ठीक है ना। ये एक इतनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप एक थॉट्स थॉट्स को चेंज कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। विचारों को चेंज कर रहे हो। अब हमने इसमें क्या चीज सीखी देखो, गेट रूट हमने सीख लिया, हमने कंपाउंड इफेक्ट भी सीखा, हमने 1% इफेक्ट भी सीखा, हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखा, हमने क्वांटम क्रिएशन के बारे में भी सीख लिया। कैसे थॉट्स और वेव्स क्या चीज है, वाइब्रेशन क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, ये पूरी साइंस है। ये पूरी साइंस भी हमने सीख ली। जैसे क्वांटम क्रिएशन कहते हैं कि हम कैसे क्वांटम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और कैसे हम अपनी एक लाइफ डिजाइन कर रहे हैं, सब चीज हमने सीखी है धीरे धीरे। और जितनी बार हम ये कंसेप्ट दोहराते हैं, जितनी बार हम रिपीट करते हैं, उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है।
अब जैसे मैं इस चीज को कई कई बार पढ़ चुका है, इसको कई बार मैं आपसे बातें कर ले, लेकिन जब भी मैं इसको रिवाइज करता हूँ तो मेरा हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूव होता है, हर बार हर बार हर बार। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की नेचर ही ऐसी है, इसको ट्रेंड करना पड़ता है। और जितने हम इसमें चलते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, उतना हमारा इंप्रूवमेंट होगा। ये है। हाँ भाई डॉक्टर साहब, आप अंधेरे में कैसे पहुंच गए? हाँ जी डॉक्टर साहब। अंधेरे में कैसे पहुंच गए? नहीं, नहीं यार, दिखाई तो नहीं दे रहे आप। एक विजुलाइज कराया था मैंने। नहीं भाई, कई बार ऐसा होता है ना, क्या पता क्वांटम क्रिएशन की कौन सी साइंस आप सीख गए, किस लेवल पे कोई एनर्जी चेंज कर रहे हो, हमें पता ही नहीं है। कौन सी साइंस लगा रखी है आपने, पता नहीं। हमें आपकी फोटो नहीं दिख रही। लाइट ऑफ है डॉक्टर साहब। अच्छा, लाइट ऑफ है, फिर ठीक है। ये साइंस है। ये साइंस है। और कैलाश जी, आपका पैर कैसा है अभी फिलहाल? ठीक है सर, थोड़ा है, बाकी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चल रहा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। हाँ। देखो, हाँ सर। आपने फीलिंग चेंज की तो चीज चेंज होने लगी ना। जी। शुरू में आप जब कर रहे थे तो थोड़ा सा गलत कर रहे थे। शुरू में आप नेगेटिविटी को बढ़ा रहे थे, बीमारी 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 बढ़ा रहे थे। फिर आपने क्या किया, 15 16 दिन से बीमारी के साइड में किया, आपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया। तो जब आपने जी। हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया तो चीजें चेंज होने लगी, जी। है ना। तो ये तो क्या है, ये तो पैर वैर है, ये छोटी मोटी समस्या चलती रहती है, ठीक हो जाएगी उसके बाद। आप चलते रहो, सही, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चलते रहेंगे। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पेन होता तो और होने दो, सोचता हूँ, और पैदल चलता हूँ आधा घंटा चल के, फिर हाँ थोड़ा एक्सरसाइज कर और लेता हूँ। और कल कल सोचता हूँ और थोड़ा और करेंगे वो। एक एक मिनट है ना, जो एक मिनट हमें लगता है ना कई बार कि एक मिनट कम है, आज आप सोच के देखो कि इतने दिन पे हम पहुंच गए, एक मिनट कितना हो गया। जब शुरू में हम चले थे तो गेट टू हमने 1 मिनट किया था, आज मेरा जी। 75th डे है आपके साथ चलते चलते। तो जी। 75 मतलब 75 दिन, तो ये कितना होता है, अब सोचो। ये 75th डे पे हम पहुंचे कब, जब हम एक दिन पे चले। भाई हमें चलना तो होगा, जब हम हाँ। चलेंगे तो इस लेवल पहुंचेंगे। हम चलेंगे ही नहीं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम्म। ठीक है ना सर। तो जी ये सर। ऐसे है, तो लाइफ में ना ये ऐसे ही चलता रहेगा ये। हाँ जी स्वदेश जी, कोई सवाल हो आपके, कैलाश जी? नहीं सर, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। जी। हाँ जी स्वदेश कुमार, ठीक है सर। सब ठीक है, सही चल बढ़िया रहा है। बढ़िया। हाँ। जी सर। हाँ डॉक्टर संजय। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए। आपका वो ऑन करो आप, अनम्यूट करो आप। हम्म। हाँ मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक है सब, क्वेश्चन तो कोई है नहीं। हम्म, चलो ठीक है। एक नींद कितने घंटे में पूरी होती है आपकी? हो जाती 4 1 घंटे में। 4 घंटे सफिशिएंट है। स्वदेशी, एक हम्म। बात बताओ, गेट टूड का मैंने जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा है वो नींद पे देखा है। नींद बहुत जल्दी पूरी होती है इससे। नींद पे जी कितना जी। फर्क पड़ा है? कितना फर्क पड़ा है आपकी नींद पे? मैं 6 घंटे सोता हूँ सर। नींद पूरी होती है। हाँ, 6 6 घंटे में हो जाता है। और मेरी जैसे नींद है ना, मेरी नींद मैं देख रहा हूँ कि अभी ना मेरी नींद 3 से 4 घंटे में पूरी होती है। जी जी। मेरे साथ ये होने लग गया। पूरी होता है, ऐसा पता चलता है कि जब मेरी नींद पूरी होती है ना तो आदमी फ्रेश फील करता है।
नींद पूरी होने का मतलब कि आदमी फ्रेश फील करता है। हमें पहले हाँ लगता जी था सर। कि 6-7 घंटे सो तो, लेकिन अगर आप 2 घंटे में सोने के बाद अच्छा फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, तो 2 घंटे में आपकी नींद पूरी होगी। ठीक है जी। आपको मतलब क्या है कि आपने लाइट फील हो गया, फ्रेश फील हो गया, थकावट नहीं है। अब 2 घंटे काफी है, 3 घंटे, 3 घंटे भी, 4, 5, 6। क्योंकि हम ना थकते विचारों से ज्यादा, हम जनरली विचारों से थकते हैं। अब हम यहाँ पे कहाँ भी विचारों पे कर रहे हैं। मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो फिर एनर्जी भी नो डाउट कम ही खर्च होगी, है ना। जी जो सर। सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा हैंग नहीं होगा, वो ठीक ठाक चलेगा। जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग नहीं होगा। वो कहते हैं ना, ये गाड़ी तो है गर्म हो, सर, अगर गाड़ी गर्म नहीं होगी। गहरी नींद होगा तो जल्दी नींद खुल जाता है, फ्रेश भी लगता है, अच्छा लगता है। अब मैंने ये क्लास ली है ना, तो मैं एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया कि मेरी नींद अब ना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अदरवाइज तो होना ही था कि मैं लेट सो रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी अब नींद है, एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता हूँ मैं कि नींद मेरी 2-3 घंटे में पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। और मैं जो जो मेरा टाइम होता है उसी टाइम उठ लेता हूँ। फिर बाद में मैं अगर सोता हूँ भी 5 बजे के बाद सोता हूँ मैं, वो अलग बात है कि भाई आप सो रहे हो, पड़े हो, वो अलग बात है, लेकिन नींद आप पूरी होती है, पता चलता है आदमी को। ये होता रहता है। बाद उसके बाद नींद पूरी होने के बाद उठ लेना चाहिए या लेटे रहो बिस्तर में? तो वो आप पे डिपेंड है, आपको लगता है तो आप पढ़ लो, आप खड़े भी हो सकते हो। एक तरीका और भी है, जैसे कि भी अब मान लें आपकी नींद 3 बजे पूरी हो गई। ठीक है, 3 बजे पूरी हो गई, क्या करोगे आप उठ लो। अगर आपको लगता है कोई काम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना, ग्रेटिट्यूड की एक अच्छी बात है कि आप इसको किसी भी स्टेट में कर सकते हो। सो रहे हो लेटे लेटे कर लो ग्रेटिट्यूड, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भी अब अंधेरा है, बाहर जा क्या करेंगे, मैं उठूंगा तो पूरी फैमिली उठेगी, क्योंकि मैं उठूंगा फिर मैं चाय वाय पीऊंगा, बर्तन बाजेंगे, ये कुछ होगा, तो बोला यार सो रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 मिनट लूंगा, 2 घंटे आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया। या फिर उठ गए, चलो अपना चुपचाप चाय वाय पी, पानी वानी पिया, कोई बुक पढ़ ली, या कोई और एक्टिविटी है वो कर ली, वो कर लिया। मतलब उसमें हमें ये नहीं देखना कि आज मैं जल्दी उठ लिया, ये उठ लिया, वो नहीं होना चाहिए भाई। नींद का मतलब ये है कि भाई आपकी नींद पूरी होगी तो आप फ्रेश हो, फ्रेश फीलिंग फ्रेश वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपकी आंखों में नींद है, ये है वो गहरी नींद नहीं चाहिए। नहीं, नींद नींद खुलने के बाद दोबारा नींद नहीं आती फिर वो, और नहीं, उसमें चले भी, उसमें विचार चले ना रफ्तार से, फिर वो थका देते हैं आदमी को, दोबारा से थका उस नींद देते की हैं। फ्रेशनेस से ज्यादा थका देते हैं वो फिर। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप सुबह 5 बजे उठ गए ना, या 4 बजे उठ गए, तब उसके बाद ये ऐसा होता है। तो वहां पे मैं कह रहा ना, आप सो जाओ, लेट जाओ, आप वहां पे गेट उठ की प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको लगेगा आपने कुछ किया है। पहली बात तो एक फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ किया है। दूसरी बात, गेट टू आदमी का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, बोलेगा हाँ ये मैंने एक्टिविटी की है आज, और फ्रेशनेस का लेवल भी बढ़ जाता है। दोनों काम होते हैं। गेटरूड सबसे अच्छा ऑप्शन, इसकी ये ब्यूटी ब्यूटी यही तो है गेटरूड की। गेटरूड की ये चीज ऐसी है कि आप मतलब इसको कहीं भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल चीज नहीं चाहिए, ना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना कुछ और। बोला आप सिंपली बैठ के भी कर सकते हो। और अब तो आपकी अवस्था ये आ गई कि आप लेट के भी कर सकते हो। शुरू में हमें थोड़े दिन में आती ना, 1 महीना को भी, अब तो कमर सीधी करके थोड़ा बैठ के करते हैं। लेकिन अब तो आप बैठ के मिल जाए तो ठीक है, लेट के कर सकते हो। तो ये थॉट्स है, विचार है। आप क्या कर रहे हो, थॉट्स को चेंज कर रहे हो, है ना। तो आप थॉट्स चेंज कर रहे हो बस। तो आप लेट के भी कर सकते हो, अपना बैठ के भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। हमने तो बेसिकली, हमारा तो मेन मकसद तो यही है कि हमने उस थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, ये है। फिर आपके पास तो चीजें बहुत है, विजुअलाइजेशन है, उसको टाइम दो, और थॉट्स और गहरे कर लो, ग्रूव्स बना लो।
डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं ना, ग्रूव्स, ग्रूव्स तैयार कर लो आप। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो इफेक्ट होता है ना, न्यूरॉन के पैटर्न बनाना, और पैटर्न को गहरे बनाते जाओ, गहरे बनाते जाओ, गहरे बनाते जाओ। फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है, हमारे पास जो ये बुक्स है इनकी, हमें टाइम नहीं मिलता रात को पढ़ने का या शाम को, सुबह आप उठ के जल्दी उठे और अपना बुक्स पढ़ ली, 1 घंटा पढ़ लिया आपने, 2 घंटा पढ़ ली। अब बताओ आपके पास चीजें अपने पास काफी रहेगी, है ना। या फिर और कोई है भाई, आपको एक्टिविटी है, एक्सरसाइज करना है, वो कर लो। चीजें बहुत अपने पास तो ये है सर। बस हमें इसमें ग्रेटिट्यूड से हमने ये सीखा है कि भाई हमें पैनिक नहीं होना। भाई मुझे नींद नहीं आई तो उसके लिए मुझे पैनिक नहीं होना। बोला कोई नहीं, नींद नहीं आई तो नहीं आई। हमें ये चीज, ग्रेटिट्यूड ये कर देता है, पैनिक होना छोड़ देता है। बोले नहीं है तो मैं नहीं। भाई किसी कारणवश हम रात को सो नहीं पाए, कहीं चले गए, कोई बात थी, तो बोला उसके बाद, बोला उसके लिए पैनिक हो जाना, और मैं सोया नहीं रात को यार, मुझे अब ये सोना है वो ऐसे नहीं नाटक करना। बोला ठीक है, हुई नींद तो पूरी ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, मैं शांत हूँ बस। जो हमने रिवर्स रिवायरिंग में कंसेप्ट बताया था ना, मैं शांत हूँ, दैट्स ऑल। और ये चीज ना जैसे हम बार बार रिपीट करें तो ये हमारे करेक्टर में आ जाएगी, हैबिट बन जाएगी। फिर हमें ये बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई वो थैंक यू, फिर हमें बोलना थोड़ी पड़ेगा थैंक यू, हो गया बस, ऐसे ही चल जाते हैं। एक फीलिंग होती है, थैंक यू वर्ड की फीलिंग होती है ना, माइंड उस फीलिंग को पकड़ लेता है। फिर एक समय के बाद अपन बोलना थोड़ी होता थैंक यू, बस सिंपली आपने वो फीलिंग एक स्विच ऑन किया और आप उस स्टेट में पहुंच गए। धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे और उस स्टेट में पहुंच जाओगे। ये होती है फीलिंग, होती है ये फीलिंग। फिर टाइम बढ़ता जाएगा, दिन में 1 घंटे है, 2 घंटे, 3 घंटे, इसके मतलब टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाएगी, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ग्रेटिट्यूड में जो आदमी रहता है ना, उसके साथ ना कुल मिला के होता बहुत ठीक ठाक है, अच्छा होता है उसके साथ। जी उसको लग रहा हो कि बाहर से खराब हो रहा है, लेकिन उसके साथ होता अच्छा है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव चीज है। ग्रेटिट्यूड का कोई अपोजिट नहीं है। जैसे कोई चीज होती है नेगेटिव का पॉजिटिव का नेगेटिव, लेकिन ग्रेटिट्यूड इनसे अलग चीज है कोई। इसको हम पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, ये उससे ऊपर कोई चीज है। तो इसमें आदमी जो स्टेप लेता है वो एक अलग ही लेवल की होता है, अलग ही लेवल में रहता है वो धीरे धीरे हमें, जब हम बढ़ते जाएंगे ना इसमें, तो हमें पता चलेगा कि यार ये यूनिवर्सल चीज काम कर रही है, एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है, ये अलग ही तरह का फोर्स है। चलो चलो डॉक्टर साहब सेशन को करें फिर वाइंड अप। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है ना। हाँ जी कैलाश जी, आ जाओ, दर्शन दो अपने। जी सर। स्वदेश, स्वदेश गायब हो गया क्या? उसने कौन सा फोर्स लगा लिया चलो ठीक है सर, है। ठीक है सर। हाँ गुड सर। नाइट। गुड नाइट हेलो सर। कैलाश जी, ठीक हो? हाँ सर बढ़िया ठीक हूँ। चलो अच्छी बात। ठीक है सर, गुड नाइट। ठीक सर, गुड ओके सर, नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।